भीलवाड़ा डेयरी का सामाजिक सरोकार पर जोर। भीलवाड़ा डेयरी के चौथी बार चेयरमैन बने रामलाल जाट ने अपनी नई पारी की पहली संचालक मंडल की बैठक में युवाओं को डेयरी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने तथा डेयरी से जुड़े दुग्ध समिति और सचिवों के साथ बूथ एजेंट्स के सामाजिक सरोकार को पहली प्राथमिकता दी है और इनके लिए अलग से बजट प्रोविजन किए हैं। चेयरमैन रामलाल जाट ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि कोरोना के कारण डेयरी के दुग्ध संकलन में कमी के साथ उत्पादों की बिक्री भी प्रभावित हुई है, पर डेयरी अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति अत्यधिक सजग है और पशुपालकों के हितार्थ काम करती रहेगी। अभी भी हालात ये है कि इतनी डिमांड्स हैं, लेकिन समय पर टेंडर नहीं होने की वजह से, ये हमारे हाथ में नहीं है। वैसे डेयरी के हमने काफ़ी प्रयास किया, हमने कोर्ट में भी कर रहा, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल से तो नंबर पे ही नहीं आ रहा है। कोर्ट में मैंने दावा कर रहा है। जिस समय ज्वार का मक्की का भाव उस समय तो टेंडर लगता नहीं है, सस्ता हो जाए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जॉइंट वेंचर में आप प्लांट लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? वो भी सारा पेंडिंग पड़ा। कल भी उस पर डिस्कशन हुआ था। हम देख रहे हैं बाईपास, लेकिन वो निर्णय हमने ले रखा, लेकिन अभी पूरी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे। हम दूसरे वो है हमारे प्रोसेस में है। हम चाह रहे हैं कि उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस उनका हिस्सा भी डालें, जो सोसाइटी रहना चाहे उसका प्लस संघ का। क्यों मैं एक्सपेंशन इतना कर रहा हूँ, जो फिर कैटल फीड का फेडरेशन का है हमारे, तो मैं देख रहा हूँ कि फेडरेशन का है तो एकदम अचानक मैं दूर नहीं जाऊँ, वो हमारे रनिंग में है काम। नहीं तो आने वाले टाइम में मुझे बाईपास कैटल फीड का प्लांट नया लगाना ही है, तो मैं अभी लगाऊँ तो मेरे को या तो पीपी मोड में जाऊँ। उद्योगपति को भी आप लाना चाहते थे? लाना चाहता था, लेकिन अभी मेरी सोच ये है कि भाई मैं उसको नहीं लाऊं। कोऑपरेटिव मूवमेंट में सोसाइटीज को हिस्सा दूं, उसमें लीज पे कोई जमीन लेके लीज के ऊपर, और सोसाइटी जो हमारी सक्षम सोसाइटी, उनका कुछ हिस्सा 25% जैसे सोसाइटी का रख दूँ, 50% संघ का रख दूँ, 25% जमीन का या और कोई सोर्सेज का, ऐसा रखे। मेन काम इस डेयरी के अंडर में रखना चाह रहा हूँ, ताकि कोऑपरेटिव से शोषण नहीं होगा। और ब्रांड नेम भी हमें सरस लेना पड़ेगा, तो उसका शेष भी देना पड़ेगा, तो कुछ हिस्सा फेडरेशन भी रखना चाहेगी, तो उसके लिए भी द्वार खोल के रखेंगे ताकि वो भी इसमें आ जाए। के लिए अभी तक ऐसी कोई स्कीम्स नहीं थी। नए बोर्ड ने इसमें हमारे दूध कलेक्शन करने वाला सचिव है, बूथ एजेंट्स हैं, इनकी किन्हीं कारण से साधारण मृत्यु हो या किसी भी तरह मौत हो तो 50,000 रुपये भीलवाड़ा संघ अपने प्रॉफिट में से उनको बोर्ड ने निर्णय लिया, ताकि उनके आश्रितों को, जो उसकी घरवाड़ी है या बच्चे हैं, तो उनको इमीडिएट सहायता के लिए तुरंत ही 50,000 रुपये हमारे गांव में कलेक्शन कर दूँ, जो प्लस शहर में या कस्बे में जो डेयरी से जो भी जुड़ा हुआ उसको डीलर्स और बूथ एजेंट्स को, इनको ये हमने एक राशि का अनुग्रह राशि के रूप में डीलरशिप कंटिन्यू रहेगी। डीलरशिप तो देखो, वो नहीं चलाना चाहे तो उनको अलग बात है, बाकी तो उसके लिए चलाने वाला हो सक्षम तो हम उसी को रखते हैं। इसी तरह हमारे सचिवों के कल्याण कोष का गठन किया है। पहले बूथ डीलर्स का हमने कल्याण कोष 10 पैसे पर लीटर काट के जो हमने कोष बनाया, ये राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं था। इस भीलवाड़ा वाला इस सिस्टम को देख के कई समूह ने ये सिस्टम बनाया। सिर्फ फायदा यह है कि वो हमेशा हमारे से जुड़ा रहता है। इसी तर्ज पे हमने सचिवों का 10 पैसे पर लीटर के हिसाब से कोष में जो हम उसको देते आ रहे थे पहले कुछ पैसा, लेकिन वो समिति के माध्यम से था। वो 10 पैसा नहीं था, वो कम पैसे था, 3 पैसे जैसे अलग तरीके से SNF पे। अब हमने संघ से और पैसा मिला के, कुछ पैसा संघ से मिलाया, कुछ पैसा जो सीधा हम दे रहे उनको साथ मिलाते हुए संघ में उनका एक सचिव कल्याण कोष के नाम से संबंधित सचिव का उस कोष में रहेगा। 10 पैसे प्रति लीटर हस्तांतरित करके उसका कोष बनाएंगे। एक निश्चित 50,000 के बाद जैसे ही होगा हमारा, हम उसके शादी ब्याह है और किसी जरूरत हो तो वो निकाल देंगे, वो भी हमसे जुड़ा रहेगा। क्योंकि हम लेन देन कैश ट्रांसलेशन होता है, उधार पे क्रेडिट पे दी जाता है, पशुआहार जाता है, तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें कई लोग इधर उधर की स्थिति बन जाती नहीं, तो उनका पैसा यहाँ जमा रहेगा, तो वो हमारे से जुड़ा भी रहेगा इनडायरेक्ट में, और उसको बेनिफिट भी होगा। इसी तरह पहले हम सचिवों को 10 पैसे प्रति किलो कैटल फीड पे कमीशन देते थे, उसको बढ़ाते हुए 20 पैसा अलग से कैटल फीड पे, ताकि उनको
जो वो बेचते हैं पशु आहार, उस पर उनको पैसा मिल जाएगा। इसी तरह हमने गाय के दूध पे भी बिक्री के लिए उनको रिटेलर के लिए 5 पैसे अलग से किया है। और एक और शहर में जो ग्रामीण एरिया में जो घी कोई 1 टन लेता था, 1 रुपये के हिसाब से हम उसको कमीशन एक्स्ट्रा देते थे। शहर में वो स्कीम्स नहीं थी। अभी हमने उसी तर्ज पे शहर में 2 टन घी एक साथ कोई उठाएगा तो उसे 1 रुपये प्रति किलो लीटर ट्रांसपोर्टेशन का दिया जाने का निर्णय लिया है, जो पहले ये स्कीम्स नहीं थी हमारी, ताकि वो उनके कितना पैसा देंगे? 2 रुपए 1 रुपया 1 रुपया प्रति लीटर प्रति किलो। हाँ, 2 टन जो एक साथ उठाएगा। ग्रामीण एरिया में जो है वो एक टन से बछड़ी के सॉलिटेड हो गया ये। हाँ सॉलिटेड है। तो इसमें सर चेयरमैन साहब, इसमें जैसे एक तो उत्तराखंड की थी एक कोई बड़ी लैब, तो आप टेंडर में हो गए ऐसे डायरेक्ट हो गए, सब कुछ तैयार थे? हम कुछ तो हमारे कोऑपरेटिव के भी हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ भारत सरकार ने अप्रूव कर रखी है, रिकमेंड कर रही है। वो चीजें भी है। कुछ सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, सभी सरकारें इसको प्रमोट भी करना चाह रही है। तो इस हिसाब से एक प्रक्रिया के माध्यम से हम इसमें आएंगे। लेकिन 1000 रुपये का अभी जो पहले 3000 रुपये की रेट 3,000 की रेट थी। हाँ। उसमें कुछ सब्सिडी हो गई, 1000 रुपये लगभग हमें मिल रहा है। 1000 रुपये में उसमें 500 रुपये भिलवाड़ा दूध संघ देगा, 500 हम किसान से लेंगे। हिंदुस्तान जिनको इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले की जो AI हो रही है, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो 25 रुपये लगभग 30 रुपये लेते हैं किसान से। तो उसमें चांस, उसमें भी 70% ही सक्सेस का चांस रहते हैं। इसमें भी 70% एक बार पिचकारी लग गई, वापिस दोबारा पाली पा जाएगी, ईट पा जाती है, वो सही नहीं होता। ईट पा जाती है। तो किसान फिर 3 डोज की गुंजाइश रहती है, हालांकि बहुत कम है, 70% चांस है। 70% तो सक्सेस के चांस है, 30% अनसक्सेस के चांस है। तो किसान 3 डोज के 3000 रुपये देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने में तो उसकी बचती है। तो इस हिसाब से हम इसमें सब्सिडी हिंदुस्तान जिनको जोड़ रहे हैं। लेकिन पहले फेज में हमने ये कर दिया ताकि 5-10 साल में जो आवारा जो पशु है या जो घूम रहे हैं, जिनसे एक्सीडेंट में मौतें होती है, जो नस्ल बिगाड़ देते हैं, यूं घूमते हैं, उससे छुटकारा इस जिले को मिल पाएगा। ये शुरुआत हम कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहली बार यहाँ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने पहले ये उन्नत नस्ल के जो पशु है, गाय या भैंस से परचेज कोई भी सोसाइटी करती है, तो वहाँ पे किसान करता है, तो 1 साल में 5 किसान को हमने सब्सिडी दे रखी थी प्रत्येक डेयरी पे, समिति। लगभग 900 समिति हमारी इसमें है, तो हमने 9 करोड़ का बजट रखा है। और 10 जानवर हमने इसमें बढ़ाया, अब 5 की बजाय वो 10 जानवर भी उस समिति के लोग ला सकते हैं। गाय या भैंस जो उन्नत नस्ल की हो, भैंस में मुर्रा, गाय में गिर, राठी, साहिवाल या देसी नस्ल की, ये लाने के लिए हमने इसको बढ़ाया है। ये पहले चल रही थी हमारी स्कीम, एक गांव में 5 किसान को देने की, इसको हमने डबल कर दिया, 10 किसानों को देने का। इसके साथ ही एक नई चीज लाए, कुछ किसानों की मांग आई थी बछड़ी, क्योंकि गाय आज 1 लाख रुपए, 80,000, 1.25 लाख, 70,000 में आती है। अगर कोई किसान पालने के लिए 1 साल से बड़ी बछड़ी को लाता है, वो 25-30 हज़ार रुपये मिल जाती है। 1 साल उसको अवेयर नहीं पड़ती है, वो फिर गाय पूरी लाख रुपए की गाय बन जाती है। तो कोई बछड़ी खरीदना चाहेगा वो अलग से, तो उसके लिए हमने 1/4 यानी 6,000 रुपये अधिकतम हम इस पर सब्सिडी देंगे बछड़ी खरीद के। 1 साल से ज़्यादा उम्र की अगर कोई बछड़ी खरीदता किसान, तो हम उस पर 6,000 रुपये, इसमें लगभग 5.5 करोड़ का बजट हमने रखा है। इसी तरह हमने आदर्श डेयरी फार्म, जो पहले 2 लाख रुपये सब्सिडी दे रहे हैं 10 जानवरों की, अब छोटे किसान, कई बार हमने पिछली बार कई ऐसे फार्म लगाए, लेकिन मांग ज़्यादा आई, कुछ लड़के इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं, तो छोटा बनाने के लिए हमने 50,000 अनुदान के लिए भी एक आदर्श डेयरी फार्म रखा है। तो कोई भी नए लड़के जो दूध देने वाले मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए ये स्कीम है। केवल 200 जो बेरोजगार लड़के हैं वो हटके हैं। इसी तरह हमने स्पष्ट ट्रस्ट से निरंतर हमारी जो योजनाएं चालू है, जिसमें कन्यादान योजना, सिलाई मशीन देना है, घास पर आग लग जाओ तो छूट देनी है, वेलफेयर के काम, टेक्निकल एजुकेशन, वो इस बार भी नए बोर्ड ने वापस
अगले साल के लिए जारी रखी है पूरी स्कीम्स को। इसी तरह कुट्टी मशीन जो चाप कटर है, इसकी बहुत बड़ी मांग आई है। हमने लगभग 6000 चाप कटर पिछले बार दिए थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि डिमांड को देखते हुए एक ही साथ हम सारे मिट आउट कर दें, पूरी जितनी मांग है। तो एक ही साल में 21 में हम ये 4000 कुट्टी की मशीन देना चाह रहे हैं। इसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया। हमारे डेयरी निरंतर प्रोग्राम भी संचालक मंडल की बैठक हुई, नया बोर्ड बनने के बाद ये पहली बार। 20 तारीख को हमारे ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट में हमने कुछ मेंबर नॉमिनेट किए हैं, डायरेक्टर। तो मीटिंग जरूर से अलग अलग है, उनकी मीटिंग भी हुई, उनका बोर्ड मीटिंग में उनका अनुमोदन भी हुआ। बोर्ड ने जो निर्णय आने वाले समय के लिए जो लिए हैं, वो मैं आपको कल लेट तक चली हमारी मीटिंग, वो आपको मैं बता दूँ। बेरोजगार जो लड़के हैं, रोजगार के लिए जगह जगह घूमते हैं, तो हमने पहली बार लगभग 65 लाख रुपए का, लगभग 1 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया है। 65 लाख तो पहले फेज में किया, लेकिन 1 करोड़ तक हम उसको ले जाएंगे। इसमें 200 बच्चों को जो बिल्कुल डेयरी से नहीं जुड़े हुए हैं, अच्छा, बेरोजगार जो हैं लड़के, फ्रेश एकदम नए, जो इस डेयरी धंधा करना चाहते हैं, उनको प्रत्येक जानवर पे हम 15,000 सब्सिडी देकर गाय पे उन लोगों को, उन बच्चों को इसमें जोड़ने का काम करें, जिसमें लोनिंग भी हम करवाएंगे। और पशु का बीमा है, वो बीमा की भी जो प्रीमियम है, उसमें 50% सब्सिडी प्रीमियम में भी हम देंगे। 200 लड़कों को अलग अलग जोन वाइज, यानी पूरे जिले में एक जगह से नहीं, हमने हर पूरे जो हमारे 9 जोन हैं, लगभग 30 से 31 हमारे रूट हैं, लेकिन 9 जोन जो बने हुए हैं, तो तमाम तहसील या विधानसभा कह सकते हैं, जिसमें वहाँ के लड़कों को चिन्हित करके, जिसी में सभी लोग जो बेरोजगार हैं, जो चाहे पढ़ा लिखा है, कम है, ज़्यादा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी हम 3 दिन की निःशुल्क देंगे। उन लड़कों को पहले फेज में जोड़ने का काम करेंगे। इसके रिजल्ट के बाद हम आगे बोर्ड ने खुला रखा है, आगे के लिए हम इसमें प्रावधान, ये हमने पहला निर्णय लिया। इसके साथ ही जो पशुओं का बीमा, जो गाय के लिए 40,000, भैंस के लिए 50,000 रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस के माध्यम से करवाती आई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बंद कर दिया। भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी इसमें अपने हाल पर किसानों को छोड़ा। तो भिलवाड़ा दूध संघ ने इसको यूनाइटेड इंश्योरेंस से टाइप करके 50% जो सब्सिडी प्रीमियम की किसान देगा, 50% तमाम पशुओं के लिए जो भी बीमा करवाना चाहेगा, उनको ये काफ़ी मार्केट ग्रामीण एरिया से मांग भी आ रही थी, तो उसको एक किसानों का इंश्योर करने का दुधारू पशुओं को मौका दिया हमने, एक निर्णय वो भी लिया हमने। एक तीसरा बड़ा निर्णय लिया, नस्ल सुधार के लिए सॉर्टेड जो सेक्स सेमन है, जो पहले चर्चा होती थी, जो बछड़ी ही पैदा होगी और जो भैंस के पाडा जिसको बोलते हैं, वही पैदा होगा, जिसकी 90% श्योरिटी जो कंपनी दे रही है। काफ़ी टाइम से हम इसमें ट्राई कर रहे थे, कई साल हो गए, लेकिन उसमें सीमन की जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन परसों मेरी हिंदुस्तान जिंक से भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी हमें इंश्योर किया है, वो जिला कलेक्टर के साथ बैठ के करेंगे, वो निर्णय पेंडिंग। लेकिन उससे पहले हमने कल बोर्ड में 50% सब्सिडी पर हमने 500 डोज पहले फेज में, वो भी जोन वाइज हम पूरे जिले में जो चिन्हित किसान करके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जब तक हिंदुस्तान जिंक और कलेक्टर हमारी मीटिंग नहीं हो जाती, उससे पहले हमने ये निर्णय तो ले लिया। हालांकि हिंदुस्तान जिंक ने इंश्योर कर दिया, जो विनोद जी हैं उनके जनरल मैनेजर, उन्होंने ऊपर भी बात की। मैं परसों उनकी मीटिंग 1 घंटे में, घंटा 1.5 घंटा मीटिंग कर गया, 100% उन्होंने इंश्योर कर दिया। शेयर कितना क्या रहेगा, हमने जिले में देखा लगभग 10,000 डोज पर मंथ, जिसमें वैट और पशुपालन डिपार्टमेंट और डेयरी और जेके 3-4 जो यहाँ जिले के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबके जो साल का लगभग 1.25 लाख के लगभग 1 लाख से कुछ ऊपर है डोज एआई होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन सभी में हिंदुस्तान जिंक के अपने पैराफेर की 1-2 ग्राम पंचायत की तरह, मैंने ही जब मैं विधायक था तो पहले एआई करने का काम हिंदुस्तान जिंक से हुडा तहसील का पूरी का मैंने दिलवा रखा था।
अभी हमने उसी चीज़ को उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, तो उनके बोर्ड ने इस चीज़ को माना है कि क्यों नहीं हम इसको पूरे जिले में, हालांकि संशय है जिले में, लेकिन जिला कलेक्टर का इंटरफेयर होगा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ तहसीलों के लिए वो एग्री हो गए। जैसे आपको याद हो तो पहले तत्कालीन कलेक्टर के टाइम हमने स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार अभी चला रही, ये हिंदुस्तान जिंक से हमने लेट्रिन जो बनाने का काम हिंदुस्तान जिंक से कोठरी, मांडल, कोटा तहसील का पहले ही हमने MOU करके करवाया था हिंदुस्तान जिंक से, पैसा दिया था, जो कुछ पैसा गवर्नमेंट दे रही थी, आधा पैसा हिंदुस्तान जिंक ने दिया था। काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ लगभग 9-10 की बात है, 9-10-11 में ये चीज़ हमने करवाई थी। उसी तर्ज पे हमने ये प्रस्ताव दिया पहले वाला GM को, काफ़ी दिन हो गए उन्होंने प्रपोजल को मान लिया है, तो ये बड़ा प्रपोजल है। तो वो जिले में लगभग कुछ तहसीलों के लिए सहमत हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा जिले को इसमें शामिल करूँ। उससे पहले पायलट प्रोजेक्ट में 500 डोज, जिसमें अलग अलग जोन में मैं किसान चिन्हित करके हमारे डायरेक्टर्स साहबान या जो सक्षम किसान है, तो ये रेट आएगी लगभग 1